फिलहाल कैबिनेट की बैठक, सीएमओ में हो रही कैबिनेट की बैठक। दोनों उप मुख्यमंत्री रिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मौजूद हैं। डॉक्टर गिरिलाल मीणा भी बैठक में मौजूद। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी, जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी मौजूद हैं। कैबिनेट में अधीनस्थ मंत्रालय कर्मियों की ग्रेड पे बढ़ोतरी का फैसला संभव। मुख्यमंत्री के स्तर पर हो चुका प्रस्ताव का अनुमोदन। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद ग्रेड पे पर होना है काम। संस्थापन अधिकारी की ग्रेड पे 6000 से बढ़कर 6600 करने का प्रस्ताव है। खनन नीति, हीलिंग इन पॉलिसी का अनुमोदन संभव है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के मद्देनजर उद्योगों को रियायत संभव है। रियायत के इन प्रस्तावों का अनुमोदन संभव है। उद्योगों को जमीन आवंटन सहित अन्य मामलों में छूट का अनुमोदन संभव है। ऊर्जा उत्पादन का अनुमोदन संभव है। निजी क्षेत्र के सहयोग से ऊर्जा संयंत्र या सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का अनुमोदन संभव है। सेवा नियमों में संशोधन का अनुमोदन संभव है। और कैबिनेट की बैठक की शुरुआत हुई और कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी और चर्चा, गिरिलाल मीणा के नाम के भी वो भी बैठक में पहुंचे। हालांकि कई अहम इस बैठक से जुड़े मुद्दे बताए जा रहे हैं जिन पर अनुमोदन और फैसला भी संभव माना जा रहा है। तो वहीं चर्चा राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर चर्चा की भी है। दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि सेवा नियमों में संशोधन का अनुमोदन भी संभव है। सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का अनुमोदन, ये भी एक अहम, क्योंकि सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के अनुमोदन में ये भी संभव माना जा रहा था कि कंपनियों को जमीन के आवंटन से जुड़े निर्णय भी इस बैठक में संभवतः लिए जा सकते हैं। तो वहीं कर्मचारियों से जुड़े कई निर्णय इस बैठक में हो सकते हैं, चाहे ग्रेड पे को बढ़ाने की बात हो या फिर अन्य। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़े हैं। ऐश्वर्य, भजनलाल कैबिनेट की बैठक शुरू हुई है, बताइएगा। कई अहम मुद्दे बताए जा रहे हैं, लेकिन ऐश्वर्य, कितनी संभावना ट्रांसफर नीति को लेकर या ट्रांसफर पर लगा प्रतिबंध फिर से खोला जा सकता है? क्या ऐसी भी चर्चा है, क्योंकि कई मुद्दे अहम है? क्या ये भी एक मुद्दा है ऐश्वर्य? देखिए, यहाँ पर जो ट्रांसफर नीति की बात कर रहे हो, तो ट्रांसफर नीति तो संभव मुझे नहीं लगती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो विशेषज्ञ नेता हैं या वरिष्ठ नेता हैं, उनका जो दलील है, उनकी दलील ये है कि अगर तबादला नीति आती है तो जो कार्यकर्ता पहले से ही बाहर थे लंबे समय से, या विचार परिवार के जो लोग थे, वो वापस नहीं आ पाएंगे। तो पहले जब तक इनके जो कार्यकर्ताओं से रिलेटेड लोग हैं या इनसे विचार परिवार के लोग हैं जो लंबे समय से बाहर थे, पहले उन्हें लाया जाए, उसके बाद तबादला नीति लाई जाए। ये पर्दे के पीछे की बात है, सरकार इस चीज को स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि तबादले अगर अभी होते हैं तो आप ये तय मानकर चलिएगा कि अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी महाराष्ट्र चुनाव की, और महाराष्ट्र चुनाव के साथ ही राजस्थान में जो उपचुनाव उन्हें लेकर आचार संहिता लग जाएगी। लेकिन वो होती है विशेष सीटों को लेकर है, उसमें कोई ज्यादा नहीं होता। लेकिन मेरे पास जो जानकारी है, सरकार व्यापक स्तर पर तबादले अगर खोलती है तो उसके लिए समय जो है ये बेहद कम पड़ेगा, क्योंकि अभी सरकार मोटे तौर पर कुछ तबादले और कर सकती है, लेकिन विशेष रूप से जैसे शिक्षा विभाग है, चिकित्सा है, इनमें भी, शिक्षा विभाग में भी अर्धवार्षिक परीक्षाओं का सिलसिला शुरू होगा, तो यहाँ तबादले हो नहीं सकते। लेकिन बाकी दूसरे कई बड़े फैसले हैं, कई फैसले ऐसे होते हैं जिनका लोग बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं, ज्ञापन देकर आते हैं सरकारों को, तो उन फैसलों पर क्या कुछ मोहर लगती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो मुद्दे हैं उनमें कई बार ग्रेड पे से रिलेटेड इशू हैं, या खनन नीति, हीलिंग इन पॉलिसी है, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट है, उद्योगों में रियायत है, जमीन आवंटन है उद्योगों को, ऊर्जा से रिलेटेड इशू है। ऐसे कुछ इशू है जो इस बैठक में हो सकते हैं। और उसके अलावा नीतिगत बातें यहाँ भजनलाल शर्मा आज करेंगे। कई महत्वपूर्ण नीतिगत बातें हैं जो लंबे समय से चर्चाओं में है, तो सरकार से रिलेटेड नीतिगत बातों को लेकर यहाँ पर कोई ना कोई चर्चा होगी। अब इंतजार रहेगा कि क्या कुछ चर्चा होती है और क्या फैसले होते हैं। ठीक है ऐश्वर्य, बहुत शुक्रिया आपका।